IDD न्यूज पर आज पूर्वी लद्दाख के गोग्रा हॉट स्प्रिंग से पीछे हटेंगी चीन और भारत की सेनाएं। LAC से चीन को पीछे हटना ही पड़ा। टाटा स्टील जमशेदपुर में बोनस को लेकर कर्मचारियों का इंतजार खत्म हो गया। अधिकतम बोनस राशि 4,58,411 रुपये होगी, जबकि न्यूनतम 1,36,525 रुपये होगी। जमशेदपुर में फिर जल्द ही 100 नई सिटी बसें दौड़ने लगेंगी। बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र के बारी कोऑपरेटिव मोड़ पर एक ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मृत्यु हो गई। इन समाचारों पर चर्चा विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अपर्णा। जमशेदपुर और बोकारो के समाचारों से पहले देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर एक नजर। पूर्वी लद्दाख के गोग्रा हॉट स्प्रिंग से पीछे हटेंगी चीन और भारत की सेनाएं। LAC से चीन को पीछे हटना ही पड़ा। P-15 से दोनों देशों की सेनाओं ने पीछे हटने का ऐलान किया था। इसकी सहमति भारत और चीन के बीच 16वें दौर की कमांडर स्तर की बैठक में बनी थी। उस बैठक में कहा गया था कि 8 सितंबर 2022 को भारतीय और चीनी सैनिक समन्वित और नियोजित तरीके से पीछे हटने शुरू हो जाएंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के तहत राजपथ को कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा, इसका ऐलान किया और सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण किया। उन्होंने इस मूर्ति को बनाने में लगे श्रमजीवियों से भी मुलाकात की। आज ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ II का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे ब्रिटेन में सबसे लंबी उम्र तक राज करने वाली साम्राज्ञी रही थी। 2025 तक तपेदिक TB को खत्म करने के लक्ष्य की ओर काम करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय शुक्रवार को प्रधानमंत्री TB मुक्त भारत अभियान शुरू कर रहा है, जिसमें सामुदायिक सहभागिता से रोगियों के लिए पोषण, अतिरिक्त इलाज में मदद और उनके परिवार के लोगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंधन करना शामिल होगा। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अभियान की शुरुआत की। अब समाचार जमशेदपुर से। टाटा स्टील में बोनस को लेकर कर्मचारियों का इंतजार खत्म हो गया है। कंपनी के बोर्ड रूम में शुक्रवार दोपहर को बोनस समझौते पर मुहर लग गई। 317.51 करोड़ रुपए बोनस राशि कर्मचारियों में बांटी जाएगी। टाटा स्टील के स्थायी 12,213 कर्मचारियों को मिलेगा इसका लाभ। इसके अलावा सभी 23,000 कर्मचारियों ठेका कर्मियों को 20,000 गुडविल अकाउंट के तौर पर दिया जाएगा। अधिकतम बोनस राशि 4,58,411 रुपये होगी, जबकि न्यूनतम 1,36,525 रुपये दिए जाएंगे। बोनस समझौता 20% पर हुआ है। अब जमशेदपुर में फिर जल्द ही 100 नई सिटी बसों का परिचालन होगा। नगर विकास विभाग ने सिटी बस संचालन को मंजूरी दे दी है। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति ने बसों का संचालन करने के लिए रेट और रूटों का निर्धारण तय कर रहा है, ताकि इसमें किसी तरह की परेशानी ना हो। इस महीने के अंत तक बसों के रूट और रेट पर फैसला लिया जा सकेगा। 2010 में जमशेदपुर में जवाहरलाल नेहरू अर्बन पुनरुत्थान मिशन के तहत जमशेदपुर अक्षेस को 50 बसें दी गई थी। मानगोड़ नगर निगम क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट की तत्काल मरम्मत कराई जाएगी, बशर्ते लोग नगर निगम को टोल फ्री नंबर 1800180350 से स्ट्रीट लाइट खराब होने की सूचना दें। दूसरी ओर क्षेत्र के ऐसे खंभों पर नंबर दर्ज किया जाएगा जिसमें स्ट्रीट लाइट लगी है। कार्यपालक पदाधिकारी सुरेश यादव के अनुसार लोग क्षेत्र में खराब स्ट्रीट लाइट की सूचना खंभा नंबर के आधार पर दे सकते हैं। इससे कार्यपालक पदाधिकारी ने सिटी मैनेजर को जल्द से जल्द क्षेत्र के सभी खंभों में सीरियल से नंबर दर्ज करने का आदेश दिया है। अब समाचार बोकारो से। सिटी थाना क्षेत्र के बारी कोऑपरेटिव मोड़ पर एक ट्रक की चपेट में आने से एक 35 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय पुलिस ने दुर्घटना के उपरांत युवक को गंभीर अवस्था में सदर अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि बारी कोऑपरेटिव के स्वर्गीय बद्री प्रसाद के पुत्र 35 वर्षीय दीपक कुमार अहले सुबह नाश्ता करके काम पर जा रहे थे। इसी दौरान ट्रक संख्या BR16A0516 की चपेट में आ गए। इधर संबंधित थाने की पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है और ट्रक को जब्त कर थाने ले गई है।
विस्थापित अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को सेल में जल्द से जल्द बहाली की मांग। बहाली में विस्थापितों की उम्र सीमा 45 वर्ष करने की मांग को लेकर विस्थापित संघ बोकारो द्वारा पिछले 12 दिनों से भूख हड़ताल जारी है। आपको बताते चले कि आज सेल की चेयरमैन सुमा मंडल का बोकारो का दौरा है। विस्थापित संघ के कार्यकर्ता ने बताया कि प्रबंधन से मिलकर उनकी बात हुई थी कि उन्हें सुमा मंडल से मिलने दिया जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। इसलिए संघ के कार्यकर्ता और उग्र हो गए और बीएसएल प्लांट जाने के मार्ग पर प्रबंधन के विरुद्ध नारेबाजी की। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तत्वाधान में पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय मुकेश कुमार की अध्यक्षता में सभी थाना प्रभारी व प्रत्येक थाना से नामित कोटपा 2003 के नोडल पदाधिकारी का 1 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डीएसपी ने कहा कि प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार कोटपा की विभिन्न धाराओं के अनुपालन हेतु छापामारी के लिए जरूर निकले। प्रशिक्षण के दौरान जिला परामर्शी मोहम्मद असलम द्वारा कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 4 के अंतर्गत बताया गया कि सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को प्रतिबंधित किया गया है। ऐसे में इसका कोई उल्लंघन करता है तो दोषी व्यक्ति को 200 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकेगा। निजी कंपनियों और संस्थानों में 75% आरक्षण की मांग को लेकर आज आजसू बोकारो जिला कमेटी की ओर से समाहरणालय के समक्ष आजसू के जिला अध्यक्ष सचिन महतो के अगुवाई में 1 दिवसीय धरना। सचिन महतो ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार ने यहां की जनताओं से निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण देने की बात कही थी, परंतु सरकार बनने के बाद वे अपने वादे को भूल गई है। यथाशीघ्र अगर इस पर अमल नहीं किया जाता है तो पार्टी की ओर से राज्यव्यापी आर्थिक नाकेबंदी का आह्वान किया जाएगा। इस धरना के माध्यम से हम लोग बोकारो उपायुक्त के द्वारा एक महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन के नाम एक ज्ञापन देंगे। उसमें हम मांग करेंगे कि जो अभी झारखंड सरकार ने स्थानीय को 75% नियोजन निजी क्षेत्र में लागू किया हुआ है, उसे पूरी तरह से अमली जामा पहनाते हुए निजी क्षेत्र के सभी उद्योगों में, कंपनियों में उसे लागू करते हुए यहाँ के बेरोजगारों को, यहाँ के युवाओं को बेरोजगारी से निजात दिलाने का काम करें। फुसरो नगर परिषद क्षेत्र के करगली बाजार स्थित राकेश कुमार सिंह की जन वितरण दुकान पर सोना सोबरन साड़ी, धोती और लुंगी योजना अंतर्गत लाभुकों के बीच साड़ी, धोती, लुंगी का वितरण हुआ। फुसरो नगर परिषद अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने कहा कि यह योजना बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना से बीपीएल धारियों को काफी लाभ मिल रहा है। अब चलते हैं मौसम की ओर। आज शुक्रवार बोकारो में सुबह से ही आसमान में धूप खिले रही और पूरा दिन धूप निकला रहा, लेकिन शाम होते होते आसमान में बादल छा गए और कई जगहों पर लोगों को बारिश का सामना भी करना पड़ा, जिससे लोगों को कुछ दिनों से हो रही उमस भरी गर्मी से राहत भी मिली। आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अगर बात करें जमशेदपुर के मौसम की, तो जमशेदपुर में सुबह से ही आसमान में धूप खिली रही और शाम होते होते कहीं कहीं हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार जमशेदपुर में भी आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें आईडीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।